अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सरिद्दो दिन दर्द इस्लाम दर्दी मोमिन मुसलमान, आज मैं सूरह काफिरून का जो आखिरी जो आयत था वो मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह। सूरह काफिरून में काफिर के बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहता है ये मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह। ये आयत सुनने के बाद समझ आ जाएगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो अल्लाह को मानने वाला उनको सिला क्या मिलता है और अल्लाह को जो इनकार करने वाला उस इनकार करने वाला का क्या मिलेगा। कौन सा दिन? आखिरी दिन। आखिरी की मतलब कल हशर के मैदान में मीजान के पास पुल सिरत के पास रब्बुल आलमीन हम लोगों के बारे में क्या कहता है और काफिर के बारे में क्या कहता है, ये बात मैं सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। गैर कौम हमेशा ये कहता है, क्या कहता है, जो काफिर कह के हम लोगों को गाली देता है। क्या हम लोग काफिर हैं? क्या हम लोग काफिर हैं? काफिर का मतलब हक और बातिल की बीच में जो हक को चुनता है और जो हक को छोड़ देता है, सही रास्ते पे आता है, गलत रास्ते को छोड़ देता है। जो गलत को पकड़ लेता है, कौन सी गलत? ये रब हम लोगों की जिंदगी में जो कुरान है, हदीस है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाना है और क्या करना है, इसी के ऊपर विश्वास करना है। अल्लाह को एक मान लेने का, अल्लाह के सिवा और कोई दूसरा माबूद नहीं है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, अल्लाह रब्बुल की भेजे हुए। ये मानने के बाद जब हम लोग ये मान लेंगे, इसी को कहते हैं सच्चाई। और आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही, अल्लाह की तरफ से जो किताब आया उसी किताब के ऊपर ईमान लाओ। ईमान लाया, यकीन करो जो ये रब की किताब है, रब की भेजे हुए किताब, इसी के ऊपर हम लोग ईमान लाए। और कुतुबिही और रसूलिही, जितने रसूल आएंगे सब रसूल के ऊपर ईमान लाओ। और जितना नबी आया सब नबी के ऊपर ईमान लाओ। वल यौमिल आखिरी, आखिरत के ऊपर ईमान लाओ, जो एक दिन ना एक दिन क़यामत आने वाला है, क़यामत होगा ही होगा, इसी के ऊपर ईमान लाओ। अल क़दरी खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअसी बअदल मौत, अल्लाह की जो फरिश्ता जिब्रील अमीन के ऊपर भी ईमान लाओ, अपना तकदीर के ऊपर भी ईमान लाओ। कौन सा? जो तकदीर में रब्बुल इज़्ज़त ने जो लिखा है उसी के ऊपर ईमान लाओ। मेरा तकदीर में जो कुछ है
जो मिला वो सब कुछ रब की तरफ से ही मिला है। और वल यौमिल आखिरत, आखिरत को शिकर कर, एक दिन तुमको आखिरत की मैदान में उठना पड़ेगा। ये सब के ऊपर ईमान लाने के बाद तब कहलाता है एक मुस्लिम, ईमान वाला मुस्लिम है। और ये जो कुछ, ये सब जो लोग इनकार करेंगे, इनकार की मतलब नहीं अल्लाह एक को मैं नहीं मानता हूँ, जो होगा इस दुनिया में ही होगा। इस दुनिया ही आखिर है, इस दुनिया के बाद और कुछ नहीं है। मर जाएंगे बस खत्म। नबी नहीं है, मैं नबी की नहीं मानता हूँ, ये सब कहने के बाद अगर हम लोग इसी को इनकार कर दे तो हम लोग को काफिर कहलाएगा। क्योंकि हक को, जो हक बात है उसी को हम लोगों ने इनकार कर दिया, इसीलिए हम लोग काफिर हैं। जो लोग इनकार करेगा वो काफिर होगा, उसी को काफिर कहते हैं। और वो काफिर भी कल क़यामत की मैदान में, हशर की मैदान में वो लोग भी खड़े होंगे। उस टाइम वो जो लोग दुनिया के अंदर, दुनिया की ऊपर, जिसके ऊपर यकीन रखता था, मतलब जो देव देविया जो मूर्ति को पूजा करते थे, मूर्ति को पूजते थे, वो लोग भी कल क़यामत के मैदान में रहेंगे। रहकर क्या करेंगे? उन लोगों का काम क्या है? उन लोगों का काम ये रहेगा, उस दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो देव देवी हम लोग रसूल के ऊपर, रसूल को बात सुनकर ईमान लाए थे, तो हम लोग भी उस दिन उधर ही रहेंगे। एक ही साथ रहेंगे। फिर वो लोग ये पूछेंगे, ये मेरा नबी है। उस दिन रब्बुल इज्जत ने इन लोगों की भी बोलेगा, क्यों तुम लोगों की ऐसा हालत क्यों है? तुम लोगों के पास कोई नबी नहीं गया था, मैंने नबी भेजा, तुम लोगों के नबी पहुंचा नहीं है तक, पहुंचा नहीं है था क्या? पहुंचा नहीं है तुम लोगों के पास नबी? तो उस दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर जिसके साथ हम लोग चलते, सब लोग एक साथ एक दूसरे को मुंह ताकते रहेंगे, देखते रहेंगे। और उसी दिन जो लोग देव देवी का पूजा करने वाला है, उस देव देवी का भी ये कहेंगे, ठीक है, दुनिया में तुम्हारी इबादत करते थे, आज तुमसे ही उसका सिला मांगेंगे। तब जाके क्या करेंगे? ये काफिर उनका आखिरी आयत की मैं बात कर रहा हूं। आखिरी आयत में क्या है, क्या बताया दुनिया में? आखिरी आयत में यह बताया, सुनो ये दुनिया वालों, इस्लाम को मानने वाला और इस्लाम को ना मानने वाला, कल क़यामत की मैदान में, हशर के मैदान में तुमको यह पूछेगा, तुम्हारे जो इबादत दुनिया के अंदर, दुनिया की ज़मीन में जो तुमने किए थे, जिसकी इबादत किए थे, आज जाओ उनके पास, हशर की मैदान में उनके पास तुमको भेजा जाएगा। क्यों? आज उनसे तुम्हारा काम की सिला मांगो।
तुम्हारा काम की जजा मांगो, तुम्हारा काम की, तुमने जो उसको इबादत की उस इबादत की अमल नामा मांगो, उस इबादत की तुमने जो उसको इबादत की दुनिया की ज़मीन के अंदर उसका पूजा किया था, उसका जिक्र किया था, उसका इबादत किया था, आज तुम लोग उसी को पास जाओ। जब ये लोग उस देव देवी के पास पहुंचेंगे, जब आज बचा लो, तो उस दिन उस देव देवी ये कहेंगे, मैंने तो तुमको मेरे को पूजा करने को तो मैंने नहीं बताया, मैंने बताया था तुम मेरे को पूजा करो, मेरे को आराधना करो, मेरे को सिजदा करो, मैंने कभी बताया? बिल्कुल पलट जाएगा उस दिन। काफिर उनको ये कहता है, एकदम थोड़ा थोड़ा करके मैं बता रहा हूं, जरा पूरा विस्तृत आलोचना करने के लिए टाइम बहुत कम है। इसके बाद भी मैं फिर बताऊंगा इंशाल्लाह, आज जितना हो सकता है मैं उतना बताऊंगा। तो उस दिन पूछा जाएगा, क्या मैं तुमको ये बताया था जो तुम मेरे को पूजा करो, मेरे को सजदा करो, मेरे को मेरे सामने आके सर झुकाओ, मेरे को इबादत करो, मेरा ये जब जिक्र करो? बिल्कुल पलट जाएगा। आज जाओ, मैं तुमको पहचान नहीं सकता, नहीं पहचानता तुम कौन हो, सीधा धुतकार देंगे और निकल देंगे। तो मेरे दोस्तों, जरा समझो, जरा सोचो, ये कुरान क्या कहता है, ये रसूल क्या कहता है, मेरा नबी, मेरा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहता है, इस दुनिया के लिए एक मॉडल नेता है। जिधर से भी देखो उधर से भी मॉडल है मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किधर से भी कमी नहीं है। जबान से कैसे बात करते उस बात को भी जरा सोचो, बात को भी जरा सुन कर देखो क्या कहते हैं। जबान जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब होठ हिलता था, ये जो मुंह के अंदर जो दांत था वो नूर की तरह चमकता था। जब बात करते थे तब भी बात ऐसे नूर की तरह चमकता था। सहाबों उन्हें ऐसे बैठे रहते थे सुनने के लिए, एक सुई अगर गिर जाता तो सुई गिरने की भी आवाज़ भी सुन सकते थे। सब लोग इतना खामोश बैठे रहते थे क्योंकि आवाज़ की ऐसा तासीर थी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। वही नबी है, हम लोग सबका नबी है, किसी एक कौम की नबी नहीं है, पूरा इस आखिरी ज़माने का सबका नबी है। जो मान लिया, जो स्वीकार कर लिया जो हाँ ये मेरा नबी है, तो समझ लो दुनिया को भी पा गया और आखिरत को भी पा गया। जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इनकार कर दिया, उसका लिए जहन्नम हाजिर है। ये रब की वादा है। रब कभी शिर्क का कभी गुनाह माफ नहीं करता है, याद रखना। तो उस दिन क़यामत के दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पास जब आएंगे ये लोग, तब क्या कहेंगे? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की रब्बुल इज़्ज़त तब इन लोगों की बताएगा जो काफिर थे, जाओ अब तुम जिसकी इबादत किए थे तुम उसी को बच जाओ, उसी को बच जाके तुम्हारा सिला मांगो, और जो मेरे इबादत किया था मैं उसको सिला दूंगा। आज उसकी दुनिया के अंदर जितना जिल्लत, कितना गाली खाया, कितना गोली खाया, कितना मार खाया, कितना खून बहाया मेरे इस इस्लाम के लिए, आज मैं उन्हीं को बख्शाऊँगा, उन्हीं को आज बख्शिश दूंगा। मेरा वादा था जो लोग मेरे लिए जान, माल, धन दौलत कुर्बान कर देंगे, मैं उसी के लिए मेरे जन्नत में बड़ा सा मकाम उनके लिए मैं रजिस्ट्री करके रखा हूँ। आज तुम जाओ, तुम लोग सब जाओ, तुम्हारा जिसको भगवान मानते थे, जिसको खुदा मानते थे, जिसको गॉड मानते थे, उसी को बच जाओ, उसी को बच जाके तुम्हारा सिला मांगो, तुम्हारा अमल का अमल नामा मांगो, तुम्हारा अमल का जो फल निकलेगा तुम उसी से जाके मिलोगे। जब वो जाके उसको जाके मिलेंगे
मांगेंगे तो वो एकदम बिल्कुल मुंह के ऊपर ये कह देंगे मैं तुमको पहचानता नहीं हूँ। काफिर उनका आखिरियात और भी ऐसा बहुत सारे हैं, मैं थोड़ा कम करके मैं बता रहा हूँ, और भी मैं बताऊँगा इंशाल्लाह इसके बाद, याद रखना। आज मैं यही ख़त्म करता हूँ। इसी से काफिर उनका पूरा आखिर शेष ख़त्म नहीं हुआ है, संक्षिप्त आलोचना किया हूँ और बढ़ के मैं करूँगा। सूरह काफिरून का पूरा बिल्कुल अगर एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके मैं बताऊँगा तो इंशाल्लाह ऐसा बहुत चैप्टर बन जाएगा, बनाऊँगा भी फिर भी इंशाल्लाह, क्योंकि ये ख़त्म करना ही एक चैप्टर अगर थोड़ा सा बोल के मैं छोड़ दूँ तो ये लोग गलत भी समझ में भी ना आए। एक एक करके मैं जितना हो पाएगा मुझसे इंशाल्लाह मैं दुनिया की अंदर में ये फैला दूँगा। आप लोगों के काम है, आप लोग भी इस बात को, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों के पास ये मैसेज पहुंचा देना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।